डिप्टी स्पीकर कुमार जी, हमारे राम कुमार जी जो कि सीपीएस है, हरीश चाटा जी एमएलए शिमला, सुरेंद्र चौहान जी मेयर, केर सिंह खाची जी चेयरमैन एचपी फॉरेस्ट कारपोरेशन, देवेंद्र श्याम जी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नरदेव कंवर जी प्रेसिडेंट चेयरमैन एचपी बिल्डिंग एंड अदर वर्क्स, और हमारे राजीव कुमार जी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सभी सम्मानित विभाग के अधिकारी, राव साहब और सभी काउंसिलर महोदय, इस पंडाल में बैठे सभी हमारे साथीगण। 18 महीने पहले प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैंने सभी विभागों की मीटिंग ली और सभी विभागों को निर्देश दिए कि एक ऐसी व्यवस्था के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। उस परिवर्तन में वन विभाग भी हमारा एक विभाग था। उस समय हमने कहा था कि हमें हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना है। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया। और हमारा पहला बजट इस बात को इंगित करता है कि हमने उस समय पहले बजट में कहा कि हम मार्च 31 तक 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करेंगे। उस दिशा में हमने शुरू किया और इसी दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए नियमों में परिवर्तन करते रहे। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आई कि पुराने कानून, पुराने नियमों के सहारे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते थे। वन विभाग में हमने परिवर्तन करने की सोची और हरित राज्य बनाने में वन विभाग का भी एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका है और विभागों की भी इसमें भूमिका है। पिछले दिनों में बिजली विभाग के बैठक ले रहा था तो मुझे खुशी है कि जिस दृष्टि से हमने बिजली विभाग में काम करना शुरू किया उसमें हम आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट आजादी के बाद 32 मेगावाट का 6 महीने में बनकर तैयार हुआ और आज उससे हम बिजली का पैदा कर रहे हैं। 2 और प्रोजेक्ट है जिनके भी टारगेट लाइन 6 महीने के भीतर है। ग्रीन हाइड्रोजन में हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड से काम किया, उनके साथ मिलकर एमओयू किया और हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में भी बड़ा आगे बढ़े। वन विभाग में हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और उस महत्वपूर्ण बदलाव में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां वन विभाग की रॉयल्टी 35 करोड़ रुपए थी, मात्र 1.5 साल में वो बढ़कर 70 करोड़ रुपए हो गई। ये नियमों में परिवर्तन के स्वरूप ही हुआ। हमने वन विभाग में कहा कि पहला जो पेड़ बरसातों में गिरते हैं, शहर में तो नजर आ जाते हैं लेकिन गांव में वो सड़ जाते हैं, और गांव में जब वो सड़ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने कुछ डिविजन्स में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका फायदा ये हुआ कि पिछले साल 15,000 पेड़ जो थे, जो गिरे हुए थे या सूखे हुए थे, उनको हमने फॉरेस्ट कारपोरेशन की स्टोर तक या वन विभाग को जो अधिकार हमने दिया बेचने का, उसके द्वारा हमने उसको बेच दिया। और आज इस परियोजना को मैं पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं, जिसमें
क्या योजना है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड ये रिकमेंडेशन देगा, अनुमोदन करेगा, क्योंकि सभी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बैठे हैं। फॉरेस्ट गार्ड 2 पेड़ की अनुमोदन करेगा और डीएफओ 25 पेड़ तक का जो सूखे हुए पेड़ हैं या गिरे हुए पेड़ है उसकी परमिशन डीएफओ लेवल तक कर दी गई है, जिसमें डिप्टी रेंजर को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। पहले क्या होता था, इन पेड़ों को उठाने की परमिशन नहीं होती थी, काटने की परमिशन नहीं होती थी, और फॉरेस्ट कारपोरेशंस को हम बोलते थे, फॉरेस्ट कारपोरेशन भी काम तेजी से करती थी। लेकिन हमने इनको इस योजना को आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसकी एसओपी उनको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। दूसरा हमने आज बदलाव ये किया है, जैसे एनएचआई के 4 लेन बनते हैं उसमें 6-6 महीने तक पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिलती। आज अभी मैं यहां आने से पहले जो भी डीएफओ कंसर्न होगा, स्टेज 1 की परमिशन के बाद वो पेड़ काटने की अनुमति उन सभी विभागों को मिल जाएगी और वो काम करना शुरू कर देंगे। पिछली बार प्रदेश की गंजी पहाड़ियां जो थी उनमें वहां की जलवायु के अनुसार किस प्रकार का पेड़ लगना चाहिए, इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया और मुझे सफलता है, मुझे खुशी है कि इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने की जरूरत है। लाहौल स्पीति में हमने एक महिला मंडल को पेड़ उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बाद उसकी सर्वाइवल के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है और भविष्य में हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 1 साल के भीतर जो अगली ट्री प्लांटेशन होगी, 1 साल और 2 साल लग जाते हैं, तो उसमें महिला मंडल को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो जंगल की 1 फीट का 1/4 भाग जो उसकी क्षमता के अनुसार हो उसमें वो पेड़ लगाएगी। पेड़ वन विभाग देगा और उसका सर्वाइवल का देखने का ठेका भी जो लाहौल स्पीति के उसमें है उस आधार पर दिया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़े। तो इस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और यही नहीं, हमने अपनी वन विभाग को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में 60% फलदार पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। पर पौधारोपण करने के लिए, फलदार पौधे का रोपण करने के लिए हमें नर्सरीज की जरूरत है, चेंजिंग की जरूरत है, तो उसमें 1 से 2 साल लगेगा और निश्चित तौर पर 1 से 2 साल के बीच में वो फलदार पौधे हिमाचल प्रदेश के जंगलों में उगने शुरू किए जाएंगे। हम इस दिशा से भी आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हम लेकर आए, हमने कहा वन विभाग का कार्य फॉरेस्ट उगाना है, फॉरेस्ट बचाना है और फॉरेस्ट को पैदा करना है। कंस्ट्रक्शन डिवीजन हमने उनका पूरा बंद कर दिया। 1 अगस्त से जो भी फॉरेस्ट डिवीजन का कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसमें काफी 60-70 लोग आपके कंस्ट्रक्शन डिवीजन में थे, उनको ये ऑप्शन दी गई है कि आप जो कंस्ट्रक्शन डिवीजन से रिलेटेड विभाग है उसमें अपनी ऑप्शन दीजिए और आप उसमें अपने आप को समायोजित कीजिए। तो उसके भी हमने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सवाल क्या है? सवाल प्रदेश की आय बढ़े, सवाल प्रदेश के जो नियम कानून है उसके हिसाब से हम एक नई दिशा को लेकर आगे बढ़े। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे कई प्रोजेक्ट्स चाहे 4 लेनिंग के हैं चाहे लीनियर प्रोजेक्ट है, इसलिए अड़े रहते हैं कि उसमें परमिशन ही नहीं मिलती है। तो पहली बार हमने डिसेंट्रलाइज किया है डीएफओ लेवल तक। पहली बार ये अप्रोच हमारे निचले स्तर तक पहुंची है और निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा। जो चीज आज हम सोचते हैं उसको स्वरूप देने में समय लगता है। आज अगर हम 60% फलदार पौधों को लगाने की सोच रहे हैं तो महज 1-2 साल में नहीं होगा, ये तकरीबन 10 साल लगेंगे। जब आप जंगलों में देखोगे कि हमारे फलदार पौधे हैं
तो इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं पीसीसीएफ को भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा राजीव जी को कि कई परिवर्तन आपने जो हमें दिशा निर्देश दिए उस आधार पर आपने ये परिवर्तन किए हैं और इन परिवर्तनों के अनुसार आज फॉरेस्ट विभाग नए स्वरूप में आगे बढ़ा है। कमियां रहती है, जब कभी बदलाव करते हैं तो कमियां रहती है। हमारी सरकार को 18 महीने हुए बनकर हुए हैं। 18 महीने में 4 महीने तो हमारी सरकार के आपदा में चले गए, 4 महीने ये राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल रहा और अधिकारी भी थोड़े से ये फैसला करने में सक्षम नहीं रहते, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि अधिकारी बड़ा सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें जो थी अब तेजी से 3.5 साल में आगे आएगी और मैं दावा कर सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की जलवायु को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश न बने। अभी हमने 600 करोड़ की लागत से बनखंडी के जू का शिलान्यास किया और मुझे खुशी है बहुत तेजी से काम चल रहा है और फेज 1 हमारा 1-1.5 साल में बनकर तैयार होगा। मैं किसी की कटाक्ष नहीं करता, लेकिन जो सत्ता में लोग होते हैं, चाहे पिछले 5 साल रहे, आपकी इको टूरिज्म की पॉलिसी काफी सालों से पड़ी है। हम इको टूरिज्म में बदलाव ला रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले कल ही इको टूरिज्म के संदर्भ में कई हमारे प्रोजेक्ट जो हमने एडवर्टीजमेंट किए थे वो अब नए रूप से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी उनको हम अवार्ड कर देंगे। ये बदलाव आपके वन विभाग में ही नहीं हो रहा। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हम 90% लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। हम गांव की परिस्थितियों से निकलकर आगे आए हैं। शहर में हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है, पर गांव में भी हमारी शहरों जैसी सुविधाएं हैं। तो उस गांव की अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी तभी हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की नींव रखी जाएगी। चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा सचिवालय स्तर पर काफी बदलाव करने की जरूरत है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सब विभागों में बदलाव का एक दौर चल रहा है। कुछ थम सा गया था पिछले 4 महीने से, लेकिन हम और तेजी से इसको में बदलाव लाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन योजनाओं के लिए हमने बजट का प्रावधान किया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है। सुंदर ठाकुर जी ने एक बात कही है कि जो सबसे ज्यादा परमिशनें देगा लीनियर प्रोजेक्ट्स की, उसमें जो डिपार्टमेंट सबसे पहले आगे आएगा, उसमें हम ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं कि एसीआर में उसके नंबर रखना चाहते हैं ताकि उसको प्रेफरेंस मिले। मॉनेटरी बेनिफिट से थोड़े समय के लिए तो हो जाता है, लेकिन हम ये सब चीजों में पिछले कल ही मेरी एसीआर से परफॉर्मेंस बेस्ड लिंकेज करने के लिए हमारी एक बैठक हुई। अभी और बैठकों का दौर चलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको बढ़ावा मिलेगा। अब काम करने वाले सभी अच्छे हैं, तो अब कुछ चेंजिंग की जरूरत है और इस समय की जरूरत है। अगर हम इस समय में नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और हम फिर कर्जे पर कर्जा लेते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। हाँ, एक और है ऑनलाइन वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में और गति लाने हेतु GIZ व CDAC की मदद से एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर ई फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। मुझे इस सॉफ्टवेयर की बीटा टेस्टिंग का शुभारंभ करते हुए हर्ष हो रहा है। जो अवार्ड की बात की है, उसमें जो बेस्ट बीट होगी फॉरेस्ट की, बेस्ट रेंज होगी, बेस्ट डिवीजन होगा, बेस्ट सर्कल होगा, इसकी SOP बाद में बनाकर आपको दे दी जाएगी। उसके आधार पर हम इसको आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी जो ऑनलाइन हमारे साथी जुड़े हैं, विधायक साहब जुड़े हैं, राकेश कालिया जी, केवल पठानिया जी, किशोरी लाल जी, कटवाल जी नजर आ रहे हैं, रीना कश्यप जी नजर आ रहे हैं, कमलेश ठाकुर जी नजर आ रहे हैं,
जम्बाल जी भी नजर आ रहे हैं और जो नजर आ रहे हैं, विवेक शर्मा जी नजर आ रहे हैं, बोल दिया। और मतलब जो नजर आ रहे हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि आपने मेरे विचारों को सुना होगा कि डीएफओ के पास भी हमने लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकार आज दे दिए हैं कि वो 25 पेड़ से ज्यादा जो भी होगा एफसीए में भी कटवा सकता है और 25 पेड़ काटने की परमिशन भी हम उसको देने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फॉरेस्ट कारपोरेशन की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने भी अपने जो प्रॉफिट है, जो 2 करोड़ होता था उसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है।